बाय। मैं रमेश सर आप लोगों के बीच में मैं मौर्य वंश का इतिहास को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसे स्वर्णकाल के नाम से भी जाना जाता है। मैंने एक ट्रिक दे रखा है गाने के माध्यम से, क्योंकि मैंने बार बार बताया हूँ कि मेरा जो भी वीडियो जाएगा सब गाने पर ही जाएगा और गाने के माध्यम से ही आप लोग को पढ़ाई मिलेगी। मतलब एक पैकेज में दो काम, पढ़ाई भी और मनोरंजन भी। चलिए देखते हैं। चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, तेरे बिना ओ साजन, तेरे बिना ओ साजन, सावन मजा न देगा, तेरे बिना ओ साजन, सावन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। देखिए, चूड़ी से चंद्रगुप्त मौर्य 228 में इन्होंने अपना शासन व्यवस्था को शुरू किया था और 271 ईसा पूर्व तक इन्होंने अपना शासन चलाया, जिसमें 4 साल तक इन्होंने अपना शासन व्यवस्था को बहुत मस्त तरीके से चलाया और बड़े अच्छे से चलाया। उसके बाद बिंदुसार जो 228 से लेकर 271 ईसा पूर्व तक इन्होंने अपना शासन को चलाया, जिसमें 28 साल तक इनका शासन व्यवस्था बहुत अच्छा से चला। उसके बाद सम्राट अशोक 271 से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक 39 साल तक इन्होंने अपना शासन को कायम किया और बहुत बढ़िया तरीका से चलाया। कुणाल 232 से लेकर के 228 ईसा पूर्व तक इन्होंने चलाया शासन, जो 4 ही साल तक इन्होंने शासन चला पाया। बड़े कम समय में इनकी राज व्यवस्था को खत्म हो गया। देगा मतलब दशरथ मौर्य जो हैं 228 से लेकर के 224 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन को कायम रखा, जिसमें 4 ही साल इन्होंने भी अपना शासन व्यवस्था कर पाया। क्योंकि पहले राज्य में क्या होती थी, लड़ाइयाँ होती थी। लड़ाइयों के दौरान जो बड़े मतलब जो होनहार और चालाक और लड़ाकू राजा नहीं होते थे, वो किसी न किसी तरह से उनको कोई ना तो कोई धोखा से ही मार देता था। उसके बाद आता है संपाति मौर्य ने जो 228 से लेकर के 215 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन व्यवस्था को चलाया और बड़ी इत्मीनान से चलाया, जिन्होंने इनका भी शासन व्यवस्था 9 साल तक ही जिंदा रहा, उसके बाद खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ से देखिए शालीशुक मौर्य जो 215 से लेकर के 200 ईसा पूर्व तक इन्होंने 13 साल तक अपना राज व्यवस्था को स्थापित कर रखा था, जिसमें उसके बाद देववर्मन 202 से लेकर के 195 ईसा पूर्व तक इन्होंने अपना शासन व्यवस्था, जो 7 साल तक इनका शासन रहा था। उसके बाद आता है सतधनवन, जिन्होंने 1995 से लेकर 187 ईसा पूर्व तक इन्होंने अपना शासन व्यवस्था चलाया, जिसमें 8 ही साल का व्यवस्था रहा। उसके बाद बृहदमौर्य, ये मौर्य कालीन का सबसे लास्ट वंश था, अशोक सम्राट को खत्म करने वाला वंश, लास्ट वंश अशोक सम्राट, और बौद्ध सम्राट को खत्म करने का बृहदमौर्य से ही सारा चीज़ समाप्त हो चुका है। और वहाँ से पूरा बौद्ध जितने बौद्ध कालीन के स्पूत थे जो अशोक सम्राट जी ने बनवाया था, वो सब बृहदमौर्य के संरक्षक में कुछ इनके कमियां बताई जाती। बृहदमौर्य के शासन काल में इनकी प्रशासनिक कमजोरी थी। जिस देश का प्रशासन काम नहीं करता है, जिस देश का शासन प्रशासन कमजोर हो जाती है, उस राज्य का पतन बहुत ही जल्द होने वाला होता है। क्योंकि ये कहते हैं नदी के किनारे का पेड़ और दूसरे के घर की स्त्री और एक और क्या था, जिस देश का राजा ना हो सही, ये राज बड़ा पतन के तरफ बढ़ते हैं। मतलब इनको कभी भी अपने घर वापसी, उनकी पतन बहुत जल्दी होता है। मतलब नदी के किनारे का पेड़ बहुत जल्दी पतन होता, खत्म होता है। और जिस देश का राजा सही नहीं होता है, समझदार नहीं होता है, उसका राज भी बड़ा जल्दी से समाप्त हो जाती है। और जो स्त्री दूसरे घर की चली जाती है और अगर वो फिर से अपने घर पुनः आती है तो राज भी समाप्त हो जाता है।
इसलिए हमारे विद्वानों ने बहुत अच्छे तरीके से कुछ चीज़ को बताते हैं कि इसीलिए हमको ये बहुत विचारधारा से रहना चाहिए। तो ये लास्ट में बृहद्रथ मौर्य जो अशोक सम्राट के नाती परपोता थे, जिन्होंने 187 से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक इनका शासन व्यवस्था था। लेकिन इन्हीं के सेनापति ने जो पुष्पशुंग नाम का जो था, उन्होंने ही इनका हत्या चुपके से जा करके कर दिया और अपना राज्य को हथिया लिया। तब से मौर्य साम्राज्य का समाप्ति हो गया, पतन हो गया। और 185 ईसा पूर्व से लेकर के आज तक का जो पुष्पशुंग के ही लोग वंशज आज हमारे देश में शासन व्यवस्थाओं को भी चला रहे हैं और इतिहास को भी बरकरार बनाए रखे हैं। तो इस तरह से हमारे देश में शासन व्यवस्थाएं थी। और इसमें तो यहाँ से मैंने ये हेडिंग से क्लियर किया था, मैंने हेडिंग दे रखा था, चूड़ी मजा न देगी कंगन मजा न देगा, तेरे बिना वो साजन सावन मजा न देगा। तो इस पे मैंने इस टॉपिक में नहीं याद करने के लिए मैं इतिहास को दिया। उसके बाद मैंने यहाँ से ये जो 4 चीज़ छूट जा रहे थे, मैंने इसमें भी दिया, सांसों में तुम बसे हो सपने हजार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के। तो देखिए सांसों मतलब से यहाँ से 2 लोग से हैं, तो सांसों से, उसके बाद सांसों में बसे हो तुम सपने हजार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना, दिल से देवर्मन, उसके बाद से सत्वधन, और उसके बाद बी से बृहद्रथ मौर्य, उसके बाद पैसे पुष्पशुंग। ये इस तरह से इस ट्रिक्स पर आप इनके चारों लोगों को याद कर सकते हैं। और इस पे आप चूड़ी मजा न देगा, इस पर भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो ये रहा हमारे मौर्य साम्राज्य का शासनकाल का स्वर्णकाल का इतिहास, जिसमें मैंने आपको कवर करने की कोशिश किया। इसलिए बाय बाय, फिर अगले वीडियो मिलूंगा। हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें।